Hello, my happy band. I hope all of you are doing wonderfully well. Or jumping right into this week's video and the topic, which I feel is very intense और काफ़ी कुछ हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए देगा एज ऑलवेज. बट दिस टाइम जो टॉपिक मुझे मिला है उसमें the writer has very beautifully intertwined personal element with the social setup. क्योंकि अब तक हमारी जितनी भी वीडियोस हैं या जितने भी मेरी स्पोकन एस्पेक्ट्स रहे हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं अपने आप को कंडीशन करने की बात की है. बात यहाँ पे भी कुछ वैसी सी है, लेकिन let it unfold as I read it out for you. So, as we always say, time to go monocultical. So, put on your headphones, stay where you are, and listen in. मानव शरीर ईश्वर की क्रिएशन का सबसे उत्कृष्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट, सबसे उत्कृष्ट नमूना है. इसका हर अंग प्रत्यंग एक दूसरे से जुड़ा है. तब जाकर यह शरीर मशीन या सिस्टम से काम करता है. अगर एक भी जगह खरोंच आ जाए ना तो सिस्टम नेगेटिवली इफेक्ट हो जाता है, और ऐसा होना लाजमी है. अगर ऐसा है तो सोसाइटी या समाज जिसमें हम रहते हैं वो भी तो एक शरीर है, और हम सब इसके अंग प्रत्यंग ही तो हैं. तो इसका मतलब यहां हम में से किसी में कोई खामी आई तो समाज का सिस्टम प्रभावित होना लाजमी है. आपको मेरी बातें सुनकर लग रहा होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूं, सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही. तो चलिए, आप सीधे सीधे ही सुनना चाहते हैं ना, तो सीधे ही सुनाती हूं. लेकिन बुरा लगे तो माफी चाहती हूं, क्योंकि सच कड़वा लग सकता है. ये तो हमें पता है कि चारों तरफ लूट खसूट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बलात्कार, ओछी राजनीति, किसी की मजबूरी तक को अपना हथियार बनाकर जंग लड़ी जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए. इन सब को हम एक कॉफी टेबल इशू बनाकर डिस्कस करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर एसी की ठंडी हवा में डिस्कस करते हैं, और ये कहकर पतली गली से निकल जाते हैं कि क्या करें भाई, सिस्टम ही खराब हो चुका है, सरकार कुछ नहीं करती. तो जनाब, मैं ये पूछ रही हूं कि कौन सा सिस्टम, क्या है ये सिस्टम? इस सो कॉल्ड सिस्टम की जो अमर बेल है, फॉरएवर ग्रीन पेरिनियल, वो हमने ही तो अपनी कमियों के जल से सींची है. वो पनपी कहां से है? कमी रिश्वत ले देकर, कभी चलो इस बार चलने दो, तो कभी सामने गलत को अनदेखा कर कर होती रही है. कबूतर की तरह आंख मूंद लेते हैं, जैसे बिल्ली जब सामने हो तो. बिल्ली झपटे तो झपटेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे तो वो दिखी नहीं, और उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है. किसी मासूम के साथ हुए बलात्कार को जब ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है ना कि शायद रात को अकेली निकली होगी, जरूर कपड़े गलत पहने होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो तब इस शरीर के साथ जो हुआ वो लोग उसकी आत्मा को भी तार तार कर देते हैं. पिछले दिनों इसी सिस्टम को सुधारने के लिए एक पहल की थी, तो एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी ने तो ये मानने से ही इनकार कर दिया कि वो प्रशासन का हिस्सा है. मतलब अपनी जरूरत के अनुसार जब हमें सिस्टम का हिस्सा
बनना होता है तो हम बन भी जाते हैं, लेकिन जब कुछ कर्तव्य बोध करवाया जाए, आपको रियलाइज कराया जाए कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, तो उसी सिस्टम से कन्नी काट लो। अरे हम अपने गुनाहों को छिपाते छिपाते हर बार दोष इस सिस्टम को देते हैं, इसके माथे मर देते हैं और हम फ्री हो जाते हैं, कर्तव्य मुक्त हैं जी, अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब संवेदनहीनता, अनुदारता, घृणा, सहिष्णुता ही इस लच्चर हो चुके सिस्टम के हिस्से आई है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सूक्ष्म ही सही, लेकिन हम इसका हिस्सा तो हैं। एक अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, बूढ़ा, नवयुवक, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, सब सिस्टम के ही तो कल पुर्जे हैं। लेकिन अफसोस, इन कल पुर्जों को जंग लग चुका है। हमें अधिकार तो चाहिए, लेकिन कर्तव्यों की तिलांजलि देकर। लेकिन याद रखिए, मुफ्त में आजकल कुछ नहीं मिलता। देयर आर नो फ्री मील्स दैट आर अवेलेबल टू यू। अधिकारों के लिए कर्तव्यों की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आखिर कब तक जंग लग चुके इस सिस्टम के कारखाने में काम करते करते लोगों को उसकी कीमत चुकानी होगी? कब तक इन कल पुर्जों की ऑयलिंग को किए बगैर हम इसे घिसटते चले जाएंगे? क्या आप तैयार हैं? लाल बत्ती क्रॉस कर गई अगर रोके तो थमा दो कुछ रुपए सिस्टम के नाम पर। वोट का अधिकार भी चंद लोग गिरवी रख चुके हैं सिर्फ चंद सिक्कों की झनकार पर। खूब फल फूल रही है दुकानें अत्याचार की, लग रही है हर तरफ बोली सभ्याचार की। ना शिष्टता बची है ना शिष्टाचार, सिस्टम आज क्यों है इतना लाचार? नफरत, ईर्ष्या और दुर्व्यवहार क्यों बन रहे हैं गले का हार? क्यों विश्व में इंसान ही इंसान को सरहदों पर बैठा है डसने को तैयार? जरा सोच के देखिए कि इसमें गलती किसकी है? सिस्टम? तो उस सिस्टम में हम कहाँ हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के पहल नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने का। क्योंकि एक दूसरे की तरफ देखकर ही हिम्मत बढ़ती भी है और टूटती भी है। और अगर ये कहा जाए कि एक अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकता, तो सोच के देखिए, अपने आसपास देखिए, आंखें बंद करके देखिए, बहुत सारी आपको ऐसे इंस्टांसेस मिल जाएंगे जहां पे एक अकेला ही हजारों लाखों के बराबर निकला था। बात है सिर्फ हौसले की, बात है सिर्फ कॉन्फिडेंस की, बात है सिर्फ इस बात की दैट यू नो द ग्राउंड यू आर वॉकिंग। एंड ऑन दिस नोट, I don't think there's anything left for me to explain any further, because this is an eye-opener for you, for me, for everyone out there. Let's stop blaming. Let's stop pointing a finger. Let's look inside us. वर्क करके तो देखिए, अपना सिस्टम सुधारिए, बाकी का अपने आप सुधर जाएगा। Thank you so much for sending this to me. And I feel goosebumps as I read it out, because I can very well relate to the kind of frustration that you must have run into, या आपकी जो दिक्कत आई होगी जब, जैसा आपने बोला कि पिछले ही दिनों आप एक सिस्टम से उलझे। तो ये चीज़ रोज़मर्रा की हमारे लाइफ में हर एक के साथ आती है। हर एक इंसान ऐसा है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्ट हुआ है। लेकिन होता क्या है कि वो धुआं निकलता है और उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सिर्फ मोर्चे निकालने से कभी कुछ काम होता नहीं है, काम को अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। So please keep sending me your experiences, your writings, your emotions on Monica Litical. Every week I'm there for you, to speak it out for you and reach out to people who share the same emotions. Till that time, bye-bye, see you, ciao, love you all, stay connected, stay safe, and stay
with me till next week. Love you all.